नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 3 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर मेरा वीडियो यह पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में करेला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में करेला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में गाजर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हरियाणा है। कौन है? वो हरियाणा है। अगला प्रश्न है कि भारत में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है? तो असम है। अगला प्रश्न है कि भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम है। अगला प्रश्न है कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो असम है। कौन है? असम है। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काली मिर्च का उत्पादक राज्य जो है वो केरल राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को है वो गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत में ककड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा ककड़ी उत्पादन किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है वो कलकत्ता में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल जो चली थी बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट नाम है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को
आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो बाहरी आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने दूरबीन का आविष्कार किया, तो दूरबीन का आविष्कार जो किया वो गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने किया। आगे प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकरल ने किया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन सा है, कार्बन जो है, कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार जो किया रॉन्टजन ने किया। किसने किया? रॉन्टजन ने किया। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो वो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर बसा है। किस नदी पर? मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है वो मैक्सिको है। कौन है? मैक्सिको है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन थी, तो सिलवासा थी। कौन थी? सिलवासा थी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जुबा है। कौन सी है? जुबा है। आगे प्रश्न देखेंगे। कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो होपमैन कप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। किससे है? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी होती है? 24 तिलियां होती है।
अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो सबसे पहले फिल्म जो बनी वो राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, स्टेपिज है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन जीवन काल उसका होता है। अगला प्रश्न कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन और आधुनिक भारत। प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, किसने किया था? तो ब्रह्मानंद समाज, ब्रह्म समाज ने किया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। अगला है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ वो राजा राम मोहन राय से हुआ। किससे हुआ? राजा राम मोहन राय से हुआ। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने किया। किसने किया? सैयद अहमद खान ने किया। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल के नेता जो थे हेनरी विलियम डेरोजियो थे। अगला प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडायर में स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान था, जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायकर थे। कौन थे? ईबी रामास्वामी नायकर थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्य शोधक समाज में प्रयास जो किया था वो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके असरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, कौन किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया। कौन किया? ज्योतिबा फुले ने किया। अगला प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई वो भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की।
अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। क्या था? पटना था। अगला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो विलियम बेंटिक की तरफ से लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकोगा आंदोलन, शिकोगा सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका मुख्य काम जो था वो समाज सुधार दिशा में था। किस दिशा में था? तो समाज सुधार दिशा में था। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की। किसने की? सैयद अहमद खान ने की। अगला प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। अगला प्रश्न है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक। किस वर्ग तक? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र जी के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विदावागीस। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो कौन है? तो अबुल कलाम थे। वो कौन थे? अबुल कलाम थे। अगला प्रश्न है कि आजाद शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? तो 1828 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु राम सिंह ने संगठित किया। फिर प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापित है। क्या है? आर्य समाज स्थापित है। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला प्रश्न है कि देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे प्रश्न है
कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे शिव दयाल साहब थे। कौन थे? शिव दयाल साहब थे। अगला प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित कितना वर्ष हुआ? तो 14 वर्ष हुआ। कितना वर्ष? 14 वर्ष हुआ। अगला प्रश्न है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। कौन है? सैयद अहमद खां हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्नापन नहीं है? किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मेराम पांडुरंग। आत्मेराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न है MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। माने किसका? तो मद्रास लेबर यूनियन का जो थे ये प्रख्यात सदस्य थे। अगला प्रश्न है अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया? तो मिर्जा गुलाब ने। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने।